बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर एक मरतबा फिर 13 जनवरी की तारीख को दोहरा दिया गया है। जनाबे काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच 11:33 पर कमरा अदालत नंबर 1 में बैठा। मुकदमा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त का। और आपको मालूम है, इस नज़रसानी दरख्वास्त पर जो आज समाअत हुई है, इस समाअत से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या हामिद खान साहब की जानिब से एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था ये मामला 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजा जाए और इस मामले के ऊपर कम अज़ कम 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। और साथ साथ उन्होंने 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला है 8 जजेस का, उसको भी कोर्ट किया था। उस मामले पर आज यहाँ पर बहस हुई है। पहले आपको ये बता दें कि आज की समाअत का जो लुबे लुबाब है वो ये है कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज 13 जनवरी 2024 के अपने उस फैसले को, जिसे मुतनाज़ा तरीन फ़ैसला कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तारीख का, उसे दुरुस्त फ़ैसला करार दिया है और उस फैसले को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, बावजूद इसके कि कोई दलाइल नहीं हुए, बावजूद इसके कि हामिद खान साहब ने इनकार कर दिया एक जानिबदार जज के सामने आर्ग्यूमेंट करने से। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इस सब को बालाए ताक रख ऑर्डर में ये लिखवा दिया है कि किसी भी तरह की कोई लाकानूनियत या फैसले में गलती की निशानदेही नहीं की गई, लिहाजा इस नज़रसानी दरख्वास्त को खारिज किया जाता है। आज दौरान समाअत, अब मैं आता हूँ ज़रा सीक्वेंस वाइज, समाअत का जब आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनकी दाईं जानिब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और बाईं जानिब जस्टिस मुसर्रत हिलाली तशरीफ़ फरमा थी। हामिद खान साहब ने बताया कि मैंने एक मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, और उसके बाद खामोश हो गए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने नीचे सामने पड़े कागज़ को देखकर कहने लगे कि जी वी आर वेटिंग। तो हामिद खान साहब ने कहा कि अब ये मामला 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजा जाए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बोले कि ये नज़रसानी दरख्वास्त है। उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि बट इन एनी केस। हामिद खान साहब ने जब ये कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नॉट इन एनी केस हामिद खान साहब, वी फॉलो लॉ, हम कानून पर चलते हैं, इट डजंट अप्लाई टू अस। ये मामला जो नज़रसानी दरख्वास्त है, इस पर मामला 3 रुकनी कमेटी को नहीं भेजा जा सकता, ये नज़रसानी है, मेन अपील नहीं है। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि वाई डिडंट यू फाइल दिस एप्लीकेशन बिफोर। हामिद खान साहब ने कहा कि मैंने आपके सामने ये दरख्वास्त दायर कर दी है, और पहले का वो जो पूछ रहे थे उसकी शायद वजह ये थी कि आपने जब मरकज़ी मुकदमा चल रहा था तो हामिद खान साहब ने कहा कि उस वक्त हमारी बात को सुना नहीं गया। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने गुस्से में आकर कहा कि खान साहब केस चलाएं। हामिद खान साहब ने कहा कि मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, 12 जुलाई के फ़ैसले को पढ़ लें। मैंने उससे एक इक़्तिबास, एक पैराग्राफ जो है वो कोट किया है अपनी इस मुतफरिक दरख्वास्त में। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बोले कि उसका हमारे इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, उसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, और सिर्फ ताल्लुक़ नहीं है, वो आप पर बाइंडिंग है, यानी आप उस 12 जुलाई के 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले पर अमल दरामद के पाबंद हैं और वो आप पर बाइंडिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं उस जजमेंट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा जिसमें अभी रिव्यू डिसाइड होना है, उसका रिव्यू अभी पेंडिंग पड़ा है, यानी मखसूस नशिस्तों के केस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, उसका रिव्यू अभी डिसाइड होना है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने नज़रसानी दरख्वास्त कब दायर की थी। हामिद खान साहब ने कहा कि हमने नज़रसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर की थी। और उन्होंने पूछा इंतखाबात कब थे, उन्होंने बताया इंतखाबात 8 फरवरी को थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप इस पूरे वक्त में क्या करते रहे, 13 जनवरी से 6 फरवरी तक आपने क्या किया। बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है कि आपने 13 जनवरी के फ़ैसले को मान लिया था। इसी दौरान हामिद खान साहब की बाईं जानिब खड़े उनके असिस्टेंट एडवोकेट अजमल साहब, उनकी जानिब से जब कोई नोट किया गया, सर हिलाया गया, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गैर मामूली अंदाज में हस्बे रिवायत भरम हो गए और कहा कि आप कौन हैं, ये क्या तरीक़ाकार है, आप अपने सर को क्यों हिला रहे हैं। उन्होंने बाकायदा इशारा किया कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि ये मुझे असिस्ट कर रहे हैं, और फिर
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आगे बढ़े। हामिद खान साहब ने थोड़ा सा यहाँ पर एक बात की। उन्होंने कहा कि मैं इस बेंच के सामने इस मुकदमे को आर्ग्यू नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा, आप हमें वजह बताएंगे? उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है, मैं अब ऐसी बात यहाँ पर करना नहीं चाहता जो गैर मुनासिब लगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यू डोंट होल्ड बैक हामिद खान साहब, आप माशाल्लाह से जो आपका दिल करता है वो कह देते हैं। हाँ, हमें एक बात का शिकवा है कि आप हमारे मुंह पे कुछ नहीं कहते, आप टीवी स्क्रीनों पर जाकर कहते हैं या कहीं और जाकर कहते हैं। ये जनाब काजी फाइज साहब उस तकरीर का हवाला गालिबन दे रहे हैं जिसमें हामिद खान साहब ने बड़ी तल्ख, बड़ी सख्त, कड़वी बातें जनाब काजी फाइज ईसा साहब से मुताल्लिक की थी। हम चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बाकायदा तौर पर यहाँ पर बरहम हुए। उन्होंने कहा कि हाँ हामिद खान साहब, डोंट डिसरिस्पेक्ट अस, हमारी इतनी बेइज्जती ना करें, आपने जो कहना है आप वो कहें, हमें पता है आप वैसे भी नहीं रुकते, आपका जो दिल चाहता है आप वो कह देते हैं। फिर हामिद खान साहब भी ज़रा हमें नज़र आया कि गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मैं एक ऐसे बेंच के सामने दलाइल नहीं दे सकता जिसका सरबराह जानिबदार हो, जिसका सरबराह बाइस्ड हो। मैं उस बेंच के सामने दलाइल नहीं दे सकता। ये बड़ी तल्ख बात थी। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब बोले, ठीक है, अब आगे, अब आपने केस नहीं चलाना। अब असूली तौर पर तो ये होता कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब कहते कि चलें ठीक है, आपकी बात मान ली, बेहतर अंदाज में इसको आगे लेकर चलते, मामला दोबारा रेफ़र कर देते कमेटी को। एक असूल तो यही बनता है, अखलाकियात भी यही कहते हैं कि जब बेंच के सरबराह पर ही एक लीड कौंसल, और ये कौंसल को मामूली कौंसल तो है नहीं, ये आपके माशाल्लाह से वकील भी रह चुके हैं और आप इनके बड़े मोतरफ़ भी हैं। अगर वो आप पर एतराज़ कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इस मामले से पीछे हट जाए, मगर आपने पीछे नहीं हटना था। क्योंकि नाज़रीन, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज आपको मालूम है आज ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ 11:30 बजे, और ये मुकदमा मुकर्रर आज नहीं हुआ था। ये मुकदमा मुकर्रर हुआ था तकरीबन 10 दिन पहले, जब आखिरी समाअत थी उसी रोज़ आदेश जारी कर दी गई थी आज की समाअत की। और फिर ये कहा जा रहा था कि जो रात की तारीकी में आइनी तरमीम की गई है, उस आइनी तरमीम के हवाले से सुबह 6 बजे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद गज़ट नोटिफाई कर दिया जाएगा। मगर आप हुस्न इत्तेफाक देखिए, यूँ ही जनाब काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरख्वास्त को खारिज किया। हम अभी बाहर निकले, टिकट्स फाइल किए और साथ ही खबर आ गई कि सदर मुमलिकत ने इस अमेंडमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये क्या है? फिर कहा जाता है कि हम टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद ये पहले से डिसाइडेड था कि जनाब काजी फाइज ईसा पुराने कानून की मौजूदगी में इस नज़रसानी दरख्वास्त को खारिज करेंगे, तब ही आइनी तरमीम का इतलाक़ अमल में लाया जाएगा। अदरवाइज़ फिर ये मामला जनाब काजी फाइज ईसा साहब के हाथ से निकल कर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने चला जाता। आप देख लें, फिर बात की जाती है टाइमिंग की। फिर हमने आज देखा कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उन्होंने भी अपनी जो चुप का रोज़ा है वो तोड़ा और कहा हामिद खान साहब से कि हामिद खान साहब, जब न्याजी साहब, अब देखें नाम नहीं ले रही इमरान खान साहब का, वो ये कह रही हैं कि जब न्याजी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उनको नोटिस जा रहे थे कि इलेक्शन करवाओ, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, और अब जब बल्ले का निशान छिन गया तो सिंपैथी लेने के लिए, हमदर्दियाँ समेटने के लिए आवाम की, वो जेल में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हमसे बल्ला छीन लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने टेक्निकल कुछ चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि अगर रजू किया जाता, नज़रसानी दरख्वास्त अगले ही रोज़ दायर कर दी जाती तो शायद बहुत कुछ बदल सकता था, शायद आपको मज़ीद वक्त दे दिया जाता, इंतखाबात करवाने के लिए वक्त दे दिया जाता। हामिद खान साहब ने कहा कि माय लॉर्ड, ये तमाम बातें उस वक्त अली ज़फ़र साहब ने आपके सामने खड़े होकर की थी, मगर आप सुनने को तैयार नहीं थे, आप तारीख़ को आगे बढ़ाने पर तैयार नहीं थे, जो गालिबन 14 जनवरी बनती थी या 13 जनवरी ही बनती थी, और आप उस तारीख़ को आगे बढ़ाने पर तैयार नहीं थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा अगर कोई और दलाइल देना चाहे तो दलाइल दे सकता है हामिद खान साहब, अगर आप दलाइल नहीं देना चाहते तो बेशक ना दें, मगर कोई और अगर दलाइल देना चाहता है तो वो बेशक दे दे। तो हामिद खान साहब ने कहा कि बेशक अगर कोई देना चाहे तो दे दे, मैं तो आपके सामने दलाइल नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर आप हमारे सामने क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं
क्या हम गपशप कर रहे हैं? तो अहमद खान साहब ने कहा कि मैं गपशप यहाँ पर करने नहीं आया, मैं आपके सवालात के जवाब दे रहा हूँ। जस्टिस मुसर्रत अली की जानिब उन्होंने इशारा किया, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब इशारा किया, जो बार बार सवालात उठा रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ने कहा कि जमहूरियत से मसला क्या है और आम इंतखाबात जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं उनको कराने से आपको मसला क्या है। बहरहाल अहमद खान साहब थोड़ा सा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते रहे, तल्ख बातें करने से। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर ऐसी बातें नहीं कहना चाहता जो मुनासिब ना हो। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि आप कुछ भी कहें, आप कहते रहते हैं। बहरहाल अहमद खान साहब ने इंसिस्ट किया कि लार्जर बेंच बनना चाहिए। तो बैरिस्टर मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ये देखें 185 का केस है, ये अपील में आया था मामला, ये 184(3) का नहीं है, तो ये कैसे उस कमेटी में जा सकता है। और इस दौरान एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं वो भी अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए, क्योंकि वो कमरा अदालत में ही मौजूद थे। आबिद ज़ुबैरी साहब भी मौजूद थे, दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद थे। अली ज़फ़र साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, आइनी तरमीम हो चुकी है, तो अब मुनासिब यही होगा कि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास या लार्जर बेंच के पास जाए, ये मुकदमा ये बेंच नहीं सुन सकता। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या तरमीम हुई है। अब जैसे ही उन्होंने ये बात की, तो हम, क्योंकि हमारी जो मीडिया गैलरी है, जो हम जर्नलिस्ट बैठे थे, उनमें से एक ने शरारतन कहा कि देखें, जो आइनी तरमीम लाने वाले हैं उनको ही नहीं पता कि आइनी तरमीम में क्या है। बहरहाल मैं उनसे एग्री नहीं करता। अब जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं वो ये कहते हैं कि माय लॉर्ड, पूरे पाकिस्तान ने देखा है रात को क्या कुछ होता रहा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि किस तरह तरमीम लाई जा रही है। अब यहाँ पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि तरमीम में क्या है या क्या तरमीम लाई गई है, लिहाजा मुनासिब होगा कि इस मामले को आगे लेकर जाया जाए, यानी लार्जर बेंच को भेजा जाए। फिर एक मुकालमा हुआ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और हामिद खान साहब के दरमियान। उन्होंने हामिद खान साहब को ये कहा कि देखें खान साहब, डोंट लेट पॉलिटिक्स इनक्रोच दिस इंस्टीट्यूशन, रहम करें इस इदारे के ऊपर, इस इदारे को सियासत से पाक रखें। आप बेशक एक सियासी जमात के रहनुमा हैं, मगर जब आप काला कोट पहनकर कमरा अदालत में आते हैं तो आपको फिर यहाँ पर सियासत नहीं करनी चाहिए, इस इदारे को उस सियासत में नहीं उलझना चाहिए, उलझाना चाहिए। और यह बात जब जनाब काजी फाइज साहब कर रहे थे तो हमने देखा हामिद खान साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, मैं भी यही कह रहा हूँ, सियासत नहीं होनी चाहिए। अब वो एग्जैक्टली यही कह रहे थे जो काजी फाइज साहब कह रहे थे, मगर उनके एड्रेसी जनाब काजी फाइज साहब खुद थे। वो शायद उनको ये बताना चाह रहे थे कि जो सियासत आप कर रहे हैं ये भी नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, आज की समाअत में हमने देखा कि हामिद खान साहब, जो कि अमूमन रोस्टम पर खड़े होकर बड़े एहतियात के साथ गुफ्तगू करते हैं, जो कि आज भी उन्होंने की, मगर आज उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो नहीं कहते, वो भी कहीं, और उन्हें मैं ये कहूँगा मजबूर किया गया जनाब काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से वो तमाम तर बातें कहने पर, और जमहूरियत की बात की गई। और फिर कहा हामिद खान साहब ने कि देख रहे हैं हम जमहूरियत क्या है और देख रहे हैं उसमें इस इदारे का किरदार क्या है। 13 जनवरी का फ़ैसला आप देख लें, आप 8 फरवरी के इंतखाबात देख लें, ट्रिब्यूनल्स की बात देख लें, या फिर दीगर तमाम तर मामलात जो उसके बाद चल सो चल अब तक चल रहे हैं, बल्कि आज उसमें एक नई पेशरफ्ती हुई है कि 13 जनवरी का फ़ैसला, जिसे उस वक्त 11 जजेस साहिबान ने ख़ुद ये तस्लीम किया कि उसकी तशरीह गलत की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बज़िद है कि वो फ़ैसला दुरुस्त था। और हैरान कुन बात यह है कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो सिग्नेटरी हैं उस 8 अक्सरीती जजेस साहिबान के 12 जुलाई के फ़ैसले के, वो भी अपनी उस गलती को सुधारने को तैयार नहीं हैं। इससे बहुत सी चीज़ें मालूम हो रही हैं, इससे बहुत से अंदाज़े हो रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ होगा। क्योंकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि आइनी तरमीम कर दी गई है, आइनी तरमीम में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील कर दी गई है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कौन करेगा, उस बेंच में शामिल कौन होगा, मेरी इतलात यही है कि बहुत से जजेस साहिबान ख्वाहिशमंद हैं, बहुत से जजेस साहिबान अपने सीवीज़ दे रहे हैं कि भाई हमें भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बनाया जाए। दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी आज उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर अपनी थोड़ी बहुत गुफ्तगू की है। एक मुकदमे की समाअत के दौरान जब आयशा मलिक भी उनके साथ बैठी थी और फ़रोग नसीम साहब वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया तो मुसाबकती कमीशन, कंपटीशन कमीशन का ये केस था,
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अब तो देखें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आ गया है तो क्या ये मामला उसको जाएगा। तो बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब ने कहा कि देखें ये मामला ये बेंच सुन सकता है, वो सियासी मामलात हैं, ये हैं वो हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये अब बहस चल पड़ेगी, जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है हम सबको नज़र तो आ रहा है, लेकिन ये मामला अब आगे बढ़ेगा और इसमें मालूम होगा, हमें भी अंदाज़ा होगा थोड़ा सा अरसा गुजर जाने के बाद कि कैसे चीज़ें चलेंगी, कौन से मुकदमात किस बेंच में सुने जाएंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि जाएं अब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ही ये मुकदमा लगवाएं। बज़ाहिर दोस्त जजेस और हर्ट, उनके इख्तियारात को महदूद करने के लिए रातों रात एक तरमीम लाई गई है और अदलिया पर बहुत से जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि शब खून मारा गया है। अदलिया के इख्तियारात को महदूद करना एक अलग बात है, मगर अदलिया के हाथ काट देना या फिर अदलिया की जो आज़ादी है उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना, उस पर वकला साहिबान भी अब काफ़ी हद तक परेशान नज़र आ रहे हैं और नज़र यही आ रहा है कि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस भी आ सकता है। मगर फिर इतलात ऐसी आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस आइनी तरमीम से पहले जो अक्सरियत इंजॉय कर रहे थे, हो सकता है वो अक्सरियत भी उनके हाथ से निकल जाए। आज उसका एक डेमो तो हमने बल्ले के निशान वाले नज़रसानी दरख्वास्त के दौरान देख लिया है, मगर आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद भी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ताहम दूसरी जानिब हुकूमती हलकों में आज भी बात हो रही है मुमकिना तौर पर जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही नोटिफिकेशन भी हो सकता है। और दूसरी जानिब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हेड कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है और वो लोग जो हुकूमती लीगल टीम का हिस्सा हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इवन दो जो इंडिपेंडेंट वकला हैं उनमें भी अक्सरियत की राय ये है कि हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ जस्टिस लगा दिया जाए, उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाए। अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन भी जाते हैं मगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड वो नहीं रहते या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब नहीं रहते और इवेंचुअली वो लैंड करता है झोली में जस्टिस याह्या अफरीदी की, और जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में अगर 5 रुकनी कम अज़ कम लार्जर बेंच आइनी मामलात पर समाअत के लिए कायम किया जाता है तो मकसद जो है हुकूमत का वो काफ़ी हद तक हासिल कर लिया जा सकता है। वजह यह है कि चीफ जस्टिस से सबसे बड़ा मसला ही आइनी मामलात का होता है, आइनी मुकदमात का होता है, 184(3) का होता है। जब चीफ जस्टिस को वहाँ पर ही आप टुथलेस कर देंगे और इख्तियार एक ऐसे बेंच को दे देंगे जिसमें अक्सरियत हुकूमती हमदर्दियाँ रखती होगी या हुकूमत के जो मौक़िफ़ है उसकी तायद करने वाली होगी। अब अगर आप इस बेंच की कंपोजिशन को देखें, लेट्स से फॉर अ मोमेंट अज्यूम करते हैं जस्टिस याह्या अफरीदी इस बेंच को हेड करते हैं, तो उस बेंच में कौन शामिल होगा? उस बेंच में मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल होंगे, उस बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हो सकते हैं, उस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और फिर शायद जस्टिस आयशा मलिक शामिल हो सकती हैं। ये अब वक्त बताएगा। बहरहाल यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चारों सूबों की नुमाइंदगी भी इस बेंच में हो सकती है। जस्टिस याह्या अफरीदी के बाद जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं उनके मैंने नाम भी आपके सामने रख दिए हैं, और अगर इस्लामाबाद से भी किसी को शामिल करना हो तो शायद जस्टिस आयशा मलिक, क्योंकि उनका ताल्लुक़ पंजाब से और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी पंजाब से ताल्लुक़ है, तो मुमकिना तौर पर जस्टिस आयशा मलिक की जगह जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल कर लिया जाए। इस पूरे बेंच में अगर हम आखिर में देखें तो फिर नज़र यही आता है कि ये बेंच जो हुकूमती हम ख्याल है उसकी अक्सरियत पर मुश्तमिल होगा, तो मकसद तो हासिल हो जाता है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नोटिफाई करने के बाद भी, मगर देखना होगा क्या ऐसा होता है या नहीं होता। मामलात नाज़रीन बिगाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। बदकिस्मती के साथ जो आइन के 3 सतून हैं, उन 3 सतूनों का जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स होता है, उस असूल ही इन आइनी तरमीम के ज़रिए नफ़ी कर दी गई है जो रात की तारीकी में पास की गई हैं। और अब जैसे ही जनाब काजी फ़ाइज़ साहब ने अपना ऑर्डर जारी किया है, एक मुतनाज़ तरीन तबाहकुन फ़ैसला उन्होंने जैसे ही दिया है, सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दी हैं और गज़ट नोटिफाई भी कर दिया गया है इस आइनी तरमीम को। देखते हैं, आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।